हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का हम 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है समतल में गति। और इस चैप्टर का ये हमारा चौथा लेक्चर है। और आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है सदिशों का गुणा। तो सदिशों का गुणा दो प्रकार से होता है, एक होता है सदिश गुणनफल और एक होता है हमारा अदिश गुणनफल। तो आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है ना, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे सदिशों का गुणा। तो देखिए यहाँ पे सदिशों का जो गुणा है ना, देखिए मैं अगर यहाँ पे ही लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पे ही अगर मैं लिखना चाहूँ, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ सदिशों का गुणा। तो जो सदिशों का जो गुणा होता है वो दो प्रकार से किया जाता है। और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। इसको सदिशों का जो गुणा होता है वो दो प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। सबसे पहला जो है हमारा जो है सदिश गुणनफल, और दूसरा जो है हमारा जो है अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल, ठीक है ना। तो ये हमारा सबसे पहला है सदिश गुणनफल, दूसरा है हमारा अदिश गुणनफल। अब यहाँ पे ये बात आता है दोस्त कि सदिश गुणनफल किसे कहते हैं और अदिश गुणनफल क्या होता है। यही हमारा मेन टॉपिक है, सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल। तो देखिए सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं सपोज डेट दो सदिश हैं। एक सपोज डेट यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ये दो सदिश है। एक मान लेते हैं ये सदिश ए है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा सदिश है जो है हमारा मान लेते हैं बी है। ये दो सदिश है। तो यदि दो सदिशों का हम गुणा करते हैं ना, ठीक है, तो हमें जो देखिए यदि दो सदिशों को आपस में, मतलब ये कह सकते हैं कि यदि दो सदिश हैं और ये दोनों सदिश आपस में गुणा करते हैं तो जो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें एक सदिश ही प्राप्त होता है। जब दो सदिश आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो उसके पश्चात हमें क्या प्राप्त होता है, यदि हमें सदिश प्राप्त होगा, सदिश एक प्राप्त होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सदिश गुणनफल कहते हैं। अब परंतु यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि यदि दो सदिश ए और बी, यदि दो सदिशों का डॉट गुणनफल जो होता है वो क्या हो, यदि अदिश आए तो उस तरीके के उसको ही हम क्या कहेंगे, अदिश गुणनफल कहते हैं। मतलब यदि दो सदिशों का गुणा अगर सदिश आता है तो सदिश गुणनफल कहते हैं। और दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है, मतलब डॉट को भी गुणा ही कहते हैं। तो गुणा करेंगे तो उससे जो अदिश अगर हमें प्राप्त होता है, सदिश नहीं अदिश प्राप्त होगा, तो उसे अदिश गुणनफल कहते हैं, ठीक है ना। अभी आपको सब समझ में आएगा। अभी तो हम ऊपर आपको लेके चले हैं। चलिए जी अब डीप में हम समझेंगे कि क्या कहने का मतलब है। सबसे पहले हमने इतना जान लिया कि सदिशों का जो गुणा होता है दो प्रकार से होता है, एक होता है सदिश गुणनफल, एक होता है हमारा अदिश गुणनफल। अब इसका हम डिटेल में मतलब समझेंगे। सबसे पहले हम सदिश गुणनफल को समझ लेते हैं। देखिए इसका परिभाषा ये होता है कि जब दो सदिश राशियां, ठीक है ना, जब दो सदिश राशियों को गुणा, यहाँ पे गुणा लिखा गया है, गुणा कराया जाता है, गुणा करने पर एक सदिश राशि प्राप्त होता है तो उसे सदिश गुणनफल कहते हैं। मतलब आप समझ गए कि जब दो सदिश राशियों को, जान लेते हैं यहाँ पे दो सदिश राशियां हैं, एक ये ए है और एक सपोज दैट ये बी है। तो जब दो सदिश राशियों का, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा गया है कि जब दो सदिश राशियों का गुणा कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एक सदिश राशि ही प्राप्त होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं जी, ऐसे गुणनफल को हम क्या कहते हैं, सदिश गुणनफल कहते हैं। जब दो सदिश राशियों के गुणनफल से या गुणा से हमें एक सदिश राशि प्राप्त होता है तो उसे सदिश गुणनफल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये बात आता है कि भैया अदिश गुणनफल किसे कहते हैं। तो देखिए जब दो सदिशों के
जब दो सदिशों के गुणा से, गुणा मतलब गुणनफल, ये बिंदु से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, अभी बताएंगे हम आपको। जब दो सदिशों का गुणा कराने पर यदि हमें अदिश राशि प्राप्त होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अदिश गुणनफल। इसको हम क्या कहेंगे, अदिश गुणनफल कहेंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर सदिश अदिश कैसे पता चलेगा? तो जिसके ऊपर मान लेते हैं ये इस तरीके का चिन्ह, वेक्टर का क्या है, चिन्ह हो, तीर का एक चिन्ह हो ऊपर, इसका मतलब वो सदिश राशि है, ठीक है ना। और जिसके ऊपर चिन्ह नहीं है वो अदिश राशि है। जैसे यहाँ पे देखेंगे सी के ऊपर चिन्ह नहीं है, इसका मतलब दो सदिशों के गुणा से हमें अदिश राशि प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे सी के ऊपर चिन्ह है, तो इसका मतलब दो सदिशों के गुणनफल से एक हमें सदिश राशि ही प्राप्त हुआ है। तो यदि सदिश राशि प्राप्त हो तो सदिश गुणनफल, अदिश राशि प्राप्त हो तो अदिश गुणनफल कहते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो गुणा का आपको ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, याद रखेंगे सदिश जो गुणनफल होता है उसमें हमेशा हम गुणा का ही इस तरीके से प्रयोग करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम जब मैथ पढ़ेंगे, ठीक है ना, आप जब मैथ पढ़िएगा तो मैथ में क्या होता है दोस्त, मैथ में अगर आप चाहे किसी भी संख्या को गुणा करा रहे हैं, मान लेते हैं 2 और 3 का गुणा करा रहे हैं तो 3 दूना 6 आता है। तो इस तरीके से हम गुणा से, या हम गुणा ना कराकर ओनली वहां पे बिंदु भी दे देते हैं कि 2 × 3, 2 × 3, या हम ओनली कोष्ठ में लिखते हैं, कोष्ठ मतलब बीच में, जैसे ऐसे भी लिख देते हैं 2 × 3। ये नहीं समझ में आया तो समझिएगा, 2 × 3 = 6, या कभी कभी हम 2 और फिर से कोष्ठ में 3 लिख देते हैं ऐसे, अब बीच में एक छोटा सा बिंदु दे देते हैं। बिंदु का मतलब भी गुणा होता है तो 3 दूना 6 ही होगा। तो ये मैथ में हम जानते हैं, मैथ में क्रॉस गुणा हो या डॉट गुणा है वो गुणा ही है, परंतु इसमें भी सेम वैसा ही है, बट ओनली इतना याद रखेंगे कि सदिश जो गुणनफल होता है उसमें गुणा इस तरीके से होता है, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस, इसको कहते हैं क्रॉस गुणनफल, और इसको हम कहते हैं डॉट गुणनफल। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इस वाले बिंदु को हम कहते हैं डॉट गुणनफल, ठीक है ना। इतना आप याद रखिएगा। अभी हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे। चलिए, इतना आप समझ के सदिश अदिश गुणनफल का मतलब, सदिश में याद रखेंगे यहाँ पे क्रॉस से आपको पता चल जाएगा, अदिश में ये बिंदु तरीके से हम दर्शाते हैं ज़्यादातर गुणा कराने के लिए। अदिश में बिंदु से दर्शाएंगे और सदिश में हम क्रॉस से दर्शाते हैं। अब इतना याद रखेंगे, जिसके ऊपर चिन्ह है वो सदिश राशि है, जिसके ऊपर चिन्ह नहीं है वो अदिश राशि है। इससे हमें ये पता चलता है। समझ गए हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले तो अभी हम इसको चलिए हम देख लेते हैं कि अदिश गुणनफल क्या होता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी तरीके से डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे कि अदिश गुणनफल क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, अदिश गुणनफल का सिंपल सा मतलब ये है दोस्त, अदिश गुणनफल का ये मतलब है कि जब दो सदिश हैं, ये ए सदिश है और बी सदिश है, जब दो सदिश आपस में गुणा करते हैं तो यहाँ पे हमने ये जाना कि अदिश राशि प्राप्त होता है, अदिश राशि प्राप्त होता है। तो अदिश राशि प्राप्त हुआ, दिख रहे हैं ना, ऊपर चिन्ह नहीं है, तो अदिश राशि प्राप्त होता है। तो सदिश गुणनफल के लिए एक सूत्र होता है जो यहाँ पे हमें मिला है, उसको हम समझ लेते हैं। समझिएगा कैसे हम निकालेंगे इस सी का वैल्यू, हम कैसे निकालेंगे समझिएगा। देखिए, सपोज डेट ऐसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक राशि ले लेते हैं, जैसे कि ये एक हमारा सदिश ए है, और सपोज डेट इसके लंब में ऐसे हम मान लेते हैं ये हमारा सदिश बी है, ठीक है ना। ये सदिश हमारा क्या है, बी है। इतना आप समझ के, ये सदिश हमारा ए हो गया, ये सदिश बी हो गया। आप कैसे भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सदिश ए है, ये सदिश बी है। अब हमें ए सदिश और बी सदिश का क्या निकालना है, हमें इसका क्रॉस गुणा निकालना है, ठीक है ना। क्रॉस गुणा निकाल कर हम दिखा सकते हैं। अब देखिए, इसको अगर हम ऐसे करें, अगर हम ए के बी का प्रक्षेप निकालेंगे तो प्रक्षेप निकालने में दिक्कत होगा ना। ये फिगर ऐसे नहीं, थोड़ा सा इस फिगर को हम चेंज करते हैं, ये फिगर ऐसे होगा तो बेटर रहेगा, प्रक्षेप निकालने में इजी होगा। इसको हम बी मान लेते हैं।
देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, प्रक्षेप निकालना है, ठीक है ना, इसीलिए हमने किया हुआ है। अभी हम आपको बताएंगे क्या प्रक्षेप होता है। देखिए ये हमारा ए सदिश है, ये बी सदिश है, और ए बी सदिश के बीच यहाँ पे कोण बन रहा है, मान लेते हैं थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है ना। अब हमें करना ये है दोस्त कि हमें जो बी सदिश है ना, बी ये जो सदिश है इसका ए सदिश पर ही, ए जो सदिश है इस पर प्रक्षेप निकालना है। मतलब बी सदिश का प्रक्षेप निकालना है ए सदिश पर ही। तो प्रक्षेप निकालेंगे तो कैसे आएगा जी? प्रक्षेप अगर हम निकालते हैं तो ठीक कुछ इस प्रकार आएगा। बी का हम प्रक्षेप निकालेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, बी का प्रक्षेप हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बी का प्रक्षेप हो जाएगा, इस बी का ही प्रक्षेप होगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे निकलता है? प्रक्षेप का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक हम लाइट ऐसे ले लेते हैं, ऐसे लाइट, और यहाँ से हम इसको बारते हैं, लाइट को ऑन करते हैं। अब लाइट को ऑन करेंगे तो ये जितना दूरी ये फोकस मतलब रोकेगा प्रकाश को, तो इसका प्रतिबिंब, इस रेखा का प्रतिबिंब नीचे बनेगा ना, वही उसी को हम बी का प्रक्षेप कह रहे हैं। तो इस बी का प्रक्षेप हम ए राशि पर ही, ए सदिश पर ही हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने ये किया है। तो इसका अगर हम निकाले अगर मान, तो ध्यान से समझेंगे क्या हम निकाल रहे हैं। ये अगर हम ये त्रिभुज ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ये हम त्रिभुज ऐसे हमने ले लिया, ठीक है ना। ये हमारा बी जो सदिश है इसका मान लेते हैं कि बी, इसका परिमाण जो है वो मान लेते हैं, हमने क्या मान लिया कि बी है, ठीक है ना। और ए सदिश है तो ये मान लेते हैं ए ही सदिश है, ये आप भूलिएगा नहीं, ए सदिश है, ठीक है ना। अब ए सदिश का परिमाण ए होगा, वो अभी हम बाद में देखेंगे। अब है ये बी का ही हमें क्या निकालना है, इस बी का ही हमें क्या निकालना है, बी का ही हमें क्या निकालना है, बी का हमें मतलब बी का हमें ए सदिश पर क्या निकालना है, प्रक्षेप निकालना है। तो प्रक्षेप निकालने के लिए हम इसको पहले मान लेते हैं, कुछ मालूम नहीं है तो इसको x मान लेते हैं। तो x अगर मान लेते हैं तो हम इतना जानते हैं कि यहाँ पे थीटा अगर कोण बन रहा है तो इसका मतलब अगर इस भुजा पर अगर थीटा बना है तो इसका मतलब ये कॉस होगा, और ये वाला साइन होता है, तो ये वाला हमारा कॉस हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण होता है, ये हम जानते हैं। तो अगर हम इसका निकाले वैल्यू तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, आधार यहाँ पे x है तो x हमने लिख दिया, और कर्ण क्या है b है तो हमने b लिख दिया। अगर अदरवाइज अगर हम ओनली x का मान निकालें, ये इधर b भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो b और कॉस थीटा आ जाएगा। तो b कॉस थीटा ये हमारा क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया है, आप देख सकते हैं। तो मतलब क्या है, इस x का वैल्यू आ गया b मतलब b कॉस थीटा, ठीक है ना, b कॉस थीटा ये x का वैल्यू आ गया। तो अगर हम दो सदिशों का गुणा कराते हैं, ठीक है ना, दो सदिशों का हम क्या करा रहे थे, दो सदिशों का अगर डॉट गुणनफल हो, डॉट गुणा हो तो क्या आता है, एक अदिश राशि आता है। तो कैसे आएगा समझिएगा, अगर हम दो सदिशों का गुणा करा देते हैं तो देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला मिलेगा। दो सदिशों का गुणा कराते हैं तो दो सदिशों का गुणा हम कैसे करेंगे, सबसे पहली बात हम इतना जानेंगे कि ए सदिश और बी सदिश, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इन दोनों का गुणा करा देंगे। तो सदिश ए का परिमाण कितना है, हमने बताया था ना कि ए जो सदिश है इसका परिमाण 1 है, परिमाण 1 है, और बी सदिश है इसका परिमाण क्या है, b है। तो ए सदिश का अगर हमें पहली ए सदिश के लिए परिमाण चाहिए तो ए है तो हम ए लिख देंगे। अब बी जो सदिश है इस बी सदिश का परिमाण b है, परंतु हम b का a पर ही प्रक्षेप निकाल रहे हैं जिससे दिशा इक्वल हो सके। तो b पर ही हम क्या निकाल रहे हैं, इसका प्रक्षेप निकाल रहे हैं। तो इस b का ही तो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है, इस b का ही तो ये इसी को ना, इस b का ही तो मान यहाँ पे ये निकाल रहे हैं ना, हम इस b का ही तो मान निकाल रहे हैं। इसका मतलब इसको हमने x माना था, x का मान आया था b a cos थीटा, तो यही b सदिश का मान जो हो जाएगा वो b cos थीटा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल गया कि अगर हमारा सदिश a और सदिश b, यदि दो सदिशों का डॉट गुणनफल हो तो वो आता है ab cos थीटा, ab cos थीटा आता है। यह आपका मेन फॉर्मूला है जिसको आप याद रख लेंगे, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जब दो सदिशों का, बस इतना ही आपको जानना है। अगर ज़्यादा कुछ ना समझ में आए, मैं ज़्यादा आपको परेशान नहीं करना चाहता, मैं जानता हूँ
मैं पहले से जानता हूँ कि ये टॉपिक हार्ड है, समझ में नहीं आता स्टूडेंटों को, इसलिए मैं फिर अंत में आपसे कह रहा हूँ, आपको केवल इतना ही जानना है ना कि यदि दो सदिशों का डॉट गुणा हो तो वहाँ पे उसका आता है ए बी कॉस थीटा। मतलब ए सदिश है तो उसका परिमाण लिख देंगे, बी सदिश है तो उसका परिमाण बी लिख देंगे और कॉस थीटा हम लिख देंगे यदि डॉट गुणा हो तो। ठीक है, इतना आप, ये एक मेन फॉर्मूला है, इसी को आपको याद रखना था। ठीक है, कि यदि दो सदिशों का डॉट गुणा हो तो उसका आता है ए बी कॉस थीटा। इतनी बात समझ गए? चलिए जी, इतनी बात समझ गए हैं, यही हमारा मेन था। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है ना? ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे। अच्छा, मैं आपसे कुछ यहाँ पे नियम हम प्रस्तुत करते हैं, एक एक करके हम जान ले क्या। चलिए, यहाँ पे हमें कुछ नियम जानना है, या कुछ हम कह सकते हैं नोट्स में हमें जानना है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप सभी को ये इंपॉर्टेंट है यही सब, तो ये याद रखेंगे। यदि यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, यदि दो सदिशों की दिशा समान हो तब क्या होगा। यदि दो क्या है, दो सदिश है, उनकी दिशा क्या है, उनकी दिशा यदि दो सदिश समान दिशा में हो तब क्या होगा। यदि दो सदिश समान दिशा में हो तब क्या होगा। समान दिशा का मतलब समझ रहे हैं ना, पहले ये दो सदिश थे तो ए का दिशा इस ओर था, बी की दिशा इस ओर था, परंतु यदि दोनों सदिशों का जो दिशा है वो एक समान हो तो उस समय पे क्या होगा। जैसे कि अगर फिगर से बताऊं तो मान लेते हैं, सपोज डेट ये हमारा ए सदिश है जो है ये, और सपोज डेट बी सदिश भी इसी पर है, मान लेते हैं ये हमारा बी सदिश है। तो देखिए ए सदिश और बी सदिश, इन दोनों का दिशा एक और है कि नहीं है। तो जब ए और बी मतलब दोनों सदिशों का जो दिशा है वो एक समान होता है तो उस समय पे यहाँ पे कोण कितना बनेगा। जब जानते हैं कि जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर होते हैं तो वहाँ पे थीटा का मान 0 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा का मान यहाँ पे बनेगा, थीटा का मान वो 0 डिग्री बनेगा। थीटा का मान 0 डिग्री बनेगा ना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो हम इतना जानते हैं दो सदिशों का गुणा, तो सदिश ए और बी है तो सदिश ए इंटू सदिश बी का डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं। तो यदि डॉट हम गुणनफल निकालें तो क्या होता है, तो हम इतनी बात जानते हैं, ये अभी ना हमने जाना कि यदि दो सदिशों का गुणा निकालेंगे तो ए बी कॉस थीटा होता है। तो यही हम डायरेक्ट लिख देंगे ए बी कॉस थीटा, और थीटा के जगह पर हम 0 डिग्री रखेंगे क्योंकि दोनों की दिशाएं समान हैं। तो अगर 0 डिग्री हम रख देते हैं तो कॉस 0 इक्वल टू कितना होता है, कॉस 0 इक्वल टू होता है 1। तो ये ए बी हो जाएगा और इसका मान होता है 1, 1 गुणा होगा तो ए बी ही होगा, इसलिए हम ओनली यहाँ पे लिख देते हैं ये। तो यहाँ से हमें एक ये फॉर्मूला मिला, इसको आप याद रखेंगे। इससे आपको क्या जानने को मिलता है, इससे ये जानने को मिलता है कि यदि दो सदिश समान दिशा में हो, यदि दो सदिश समान दिशा में हो तो वहाँ पर ए और बी सदिश का जो डॉट गुणनफल होगा वो ए बी होगा, मतलब ए का परिमाण और बी का परिमाण। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको पहली बात ये समझ में आ गई होंगी। नोट्स में ये सभी पॉइंट हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। अदरवाइज दूसरा हमारा टॉपिक, दूसरा नोट्स याद रखेंगे कि यदि दो सदिश एक दूसरे के विपरीत हो, यदि दो सदिश हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे तब क्या होगा। जैसे कि ये हमारा ए सदिश है जो है इस ओर, ए सदिश की दिशा इस ओर है, और जो बी सदिश है उसकी दिशा हम मान लेते हैं इस ओर है, तो ये हमारा बी सदिश है। तो ये हमारे ए सदिश और बी सदिश दोनों एक दूसरे के जस्ट विपरीत है ना। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा दिख रहे हैं तो कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। ये भी 180 360 डिग्री का होता ही है, तो ये 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे थीटा का जो मान होगा वो 180 डिग्री होगा।
ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूले पे निकालें दो सदिशों का अगर हम क्या निकालें, डॉट गुणा निकालें, तो सदिश ए इंटू सदिश बी, इनका डॉट गुणा क्या हो जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा ए बी कॉस 80, ये हो जाता है। चलिए अब अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा सदिश ए है, ये हमारा सदिश बी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और cos 80 इक्वल टू कितना होता है, सॉरी cos 180 इक्वल टू कितना होता है, cos 180 अंश का मान होता है -1, मतलब cos 180 अंश का मान होता है -1, तो ये -1 से गुणा करा देंगे, ये -1 इसमें केवल गुणा हो जाएगा, तो ये क्या होगा, सदिश ए इंटू सदिश बी इक्वल टू -AB हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -AB हो जाएगा। ये देखिए हम केवल इतना ही आपको बता रहे हैं कि यदि दो सदिश एक दूसरे के जस्ट विपरीत दिशा में होंगे ना, तो वहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला आएगा, सदिश ए और सदिश बी का जो गुणा होगा वो -AB होगा। क्या होगा, -AB होगा। ये आपको याद रखना है सब कुछ, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इतनी बात समझ के तीसरा यहीं पे मैं बता दूं क्या, चलिए यहाँ पे बताते हैं। तीसरा, यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हों, यदि एक सदिश है, मतलब यदि दो सदिश हैं एक दूसरे के लंबवत होंगे तो क्या होगा, तो ये हमारा सदिश ए है और ये हमारा सदिश बी है। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो लंबवत होंगे तो इनके बीच जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो यदि हम इस तरीके से अगर निकालें, तो यदि ए सदिश और बी सदिश का डॉट गुणा निकालें तो क्या होता है, हम फॉर्मूला जानते हैं, ए बी कॉस होता है कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हम रख देंगे, तो कॉस 90 इक्वल टू होता है 0, कॉस 90 इक्वल टू होता है 0 और 0 का ए बी में गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या फॉर्मूला मिलता है, यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिलता है कि यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे तो उनका गुणनफल जो होगा वो 0 आता है, ठीक है ना। यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हों तो उनका जो अदिश गुणा होता है ना, वो क्या होता है, मतलब सदिश गुणा होता है वो 0 आता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, चलिए चौथा हम देख लेते हैं। चौथा, इसमें और भी पॉइंट्स आपको जानना है कि यदि एक सदिश ठीक है ना, यदि किसी सदिश को उसी सदिश से गुणा किया जाए, ठीक है ना, यदि किसी सदिश को उसी सदिश से गुणा किया जाए, ये आप समझिएगा, यदि किसी सदिश को उसी सदिश से गुणा किया जाए, उसी सदिश से गुणा कराया जाए, तब क्या होगा, मतलब यदि कोई सदिश है और उस सदिश का उसी सदिश से गुणा कराया जाए तो क्या होगा, मतलब कहने का मतलब है कि ये ए सदिश है, ये ए सदिश है, ठीक है ना। अब ए सदिश पर ये ए सदिश का गुणा कराया जा रहा है, ए सदिश है ना, इसी ए सदिश पर ही ए सदिश का गुणा कराया जा रहा है, तब क्या होगा, तो ए सदिश का ए सदिश पे हम गुणा कराएंगे तो दिख रहे हैं दोनों की दिशा समान है, इसका मतलब थीटा का मान यहाँ पे कितना होगा, समानांतर है तो 0 डिग्री होगा। और cos 0 इक्वल टू, यहाँ पे अगर फॉर्मूला हम लगा देते हैं तो दो सदिश हैं, एक है ए एक है फिर से वेक्टर ए, तो ये हम लिख देते हैं, दो सदिश हैं और दो सदिशों का गुणा क्या हो जाएगा,
ए कॉस थीटा हो जाएगा, यही ना होगा जी। हम इतनी बात जानते हैं कि सदिश ए है तो ए का ही परिमाण लेंगे, ए है तो ए का परिमाण, अब बी है तो बी का परिमाण ले रहे थे। उसी प्रकार ए है तो ए का परिमाण, ए है तो ए ही का परिमाण लिया गया है और कॉस थीटा ये फॉर्मूला हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? चलिए अब अगर हम थीटा इक्वल टू हम 0 डिग्री रख देते हैं तो क्या निकलता है यहाँ पे, सदिश ए और सदिश ए इनका गुणा निकलेगा तो ये ए क्या हो जाएंगे, ए और ये कॉस थीटा इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कॉस थीटा इक्वल टू 1 का इसमें गुणा होगा तो वो कुछ नहीं होगा, तो ये ए लिखें, या ए को हम क्या कर देते हैं, ए स्क्वायर भी तो कह सकते हैं ना। तो ये सदिश ए का जो डॉट हमारा गुणनफल होगा वो ए स्क्वायर होगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि यदि किसी सदिश को उसकी सदिश से ही हम गुणा करा दें, यदि किसी सदिश को उसी सदिश से हम अगर गुणा करा देते हैं तो वहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, जो गुणनफल मिलेगा वो ए स्क्वायर मिलेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आपको आसानी तरीके से ये समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए इतनी बात समझ गए। अच्छा, अगर इतना अगर आप समझ गए हैं तो थोड़ा सा आप यहाँ पे हमें बताइए कि मान लेते हैं आई कैप इंटू आई कैप इक्वल टू कितना आएगा, ठीक है ना। आई कैप इंटू आई कैप इक्वल टू कितना आएगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर दिया यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन कर दिया तो क्या कहेंगे, यहाँ पे एक ये भी है ये भी, दोनों सदिश हैं, तो इनका अगर हम गुणा देखें आई कैप का, तो फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला आई कैप इंटू आई कैप इक्वल टू हम जानते हैं कि आई हो जाएगा और इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आई कैप इस तरीके से हम लिख देंगे मॉड में, ठीक है ना, और ये कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। मॉड लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। कॉस थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसका निकालते हैं तो आई कैप इक्वल टू यहाँ पे आई का, देखिए यहाँ पे आप समझिएगा आई कैप है ना, इसका अगर वैल्यू निकालना है तो इसको हम क्या कर देते हैं, मॉड में रख देते हैं। अब मॉड में रखेंगे तो आई कैप का वैल्यू आता है 1, ठीक है ना। आई कैप का वैल्यू आता है 1। यदि जे कैप भी है, इसका भी मान अगर हम निकालेंगे तो इसको सबसे पहले मॉड में रखेंगे और इसका भी मान आएगा 1। अगर के कैप भी है तो इसको भी हम पहले क्या करेंगे, इसको अगर हम पहले मॉड में रखेंगे और उसके बाद इसका भी वैल्यू आएगा 1। मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप इन सभी का वैल्यू क्या आता है, 1 ही होता है, ये आप याद रखेंगे। तो इसी प्रकार आई कैप है तो इसका वैल्यू है 1, आई कैप है इसका वैल्यू है क्या है, इसका भी वैल्यू है 1। और यहाँ पे cos 0 और cos यहाँ पे cos 0 अंश होगा। अब 0 अंश क्यों होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए वो अभी हम बता देंगे आपको आगे, अभी आपको आगे क्लियर होगा। तो आई कैप का जो गुणनफल होगा cos 0 इक्वल टू 1 होता है, तो 1 1 1 हो गया ना, तो इन सभी का गुणा करा देंगे तो आई कैप इंटू आई कैप क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आई कैप इंटू आई कैप का जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा, 1 आएगा, ये आप याद रखेंगे। क्या आएगा जी, 1 आएगा। सिंपल सी बात है भैया, आई कैप का वैल्यू है 1 और आई कैप का वैल्यू है 1, तो गुणा अगर हम इन दोनों का कराते हैं तो 1 गुणे 1 इक्वल टू 1 आ गया। अगर आपको डॉट नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे हमने गुणा करा दिया, समझ रहे हैं। तो यदि दो आई कैप है उनका भी अगर हम गुणा कराते हैं तो वो क्या आता है, 1 आता है। अगर हम यही आपसे कहते हैं कि मतलब इसका मतलब आपको ये फॉर्मूला मिल गया कि आई कैप डॉट गुणा होगा तो क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जे कैप इंटू जे कैप इक्वल टू कितना होगा, तो अब आप कह सकते हैं कि जे कैप होगा इंटू 1 ही होगा। अगर मैं आपसे कह दूँ कि के कैप इंटू के कैप कितना होगा, तो आप कभी भी कहिएगा 1 होगा, ठीक है ना। आप समझ गए ना, आई कैप 1, जे कैप 1, के कैप 1। परंतु यदि आपसे कह दिया जाए कि आई कैप इंटू जे कैप ऐसे कह दिया गया, तब आपको पूछा जाए कि क्या होगा, तो आई कैप जे कैप इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पे अब आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम आई कैप का देखिए, आई कैप का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ये हम जानते हैं, इंटू जे कैप का वैल्यू होता है 1,
इंटू कॉस थीटा होता है, फॉर्मूला से हम जानते हैं। अरे भैया ए बी कॉस थीटा, तो ए का परिमाण, इसका परिमाण 1 होता है और जे का भी 1 होता है वैल्यू, तो ये हमने परिमाण लिख दिया परिमाण। और उसके बाद यहाँ पे कॉस थीटा होता है तो थीटा हमने रख दिया। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा यही हमें समझने वाला है। तो यहाँ पे 1 गुणे 1 हो गया और यहाँ पे क्या होगा कॉस, और यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री होगा। और कॉस 90 इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 इक्वल टू होता है, कॉस 90 इक्वल टू होता है 0। तो 0 का अगर इनमें हम गुणा कराएंगे तो ये सब 0 हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ से हमें एक ये फॉर्मूला मिल गया कि आई कैप इंटू जे कैप इक्वल टू 0 होता है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे आपने कॉस 90 ही क्यों लिया, यहाँ पे 0 आपने क्यों लिया। समझिएगा, आई कैप जे कैप की हम बात करते हैं तो हम इतनी बात जानते हैं, हम 3 आपको अक्ष बताए थे। 3 अक्ष ऐसे हमने बता दिया था, एक्स अक्ष या एक्स सदिश है, ये वाई सदिश है, ये हमारा जेड सदिश, ऐसे हमने मान लिया था। हमने बताया था कि एक्स अक्ष है ना, इस पर हम आई कैप को प्रदर्शित करते हैं, जो वाई है इस पर हम जे कैप को दर्शाते हैं, और जो जेड है ना इस पर हम के कैप को दर्शाते हैं। तो देखिए, यदि दो सदिश हैं तो वो दोनों सदिशों की दिशा क्या है, दोनों सदिश मान लेते हैं एक और आई कैप है, तो आई कैप 2 आई कैप हैं, तो इनकी दिशाएं क्या हैं, इनकी दिशा एकदम फिक्स है, इनकी दिशा तो फिक्स है ना, इनकी दिशा फिक्स है कि एक्स ओर होगी, तो इसका मतलब इनके बीच जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा कि नहीं। जब दोनों सदिश समांतर हैं तो 0 डिग्री का बनेगा, इसलिए हमने 0 लिया था। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्यों 90 लिया था ये भी आप समझ जाइए। तो यहाँ पे इसके लिए हमने क्या लिया था, आई कैप इंटू जे कैप। आप ही सोचिए, ये आई कैप की दिशा है और ये जे कैप की दिशा है, इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 90 डिग्री लिया था। तो ये सब कुछ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिलता है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं कि आई के पैप के गुणा होगा 1 होगा, जे कैप 1 होगा, के कैप इंटू क्या होगा 1 होगा। परंतु अब इसी बात को मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि आई कैप इंटू मतलब इस तरीके से डॉट होगा, आई कैप इंटू जे कैप इक्वल टू 0 होगा। यदि जे कैप इंटू के कैप होगा तो ये भी क्या होगा 0 होगा। यदि के कैप इंटू आई कैप होगा तो ये भी 0 होगा। जस्ट इसके विपरीत भी हो सकता है, जे कैप इंटू आई कैप भी 0 होगा। यदि के कैप इंटू जे कैप लिखा गया हो तो भी 0 होगा, आई कैप इंटू के कैप लिखा हो तब भी 0 होगा। तो ये तीनों फॉर्मूले, ये भी तीनों फॉर्मूले, ये सब पता होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। यही आपको जानना था अदिश गुणनफल में, ये सब नियम को आपको जानना था जो आपको आगे काम आने वाली हैं। चलिए, हमने अदिश गुणनफल को जान लिया। सदिश गुणनफल पे यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना। अदरवाइज मैं जानता हूँ कि ये टॉपिक हार्ड है, अगर एक बार मैंने समझ में ना आए तो पीछे जाकर एक बार रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, एक बार और वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।